Welcome back students. Today we are going to start a new topic, that is factorial notation. So अभी आप जितने भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करोगे उसमें फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो यूज़ होगा. सो आपको पहले फैक्टोरियल का मीनिंग पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है, तभी आप उसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक्सरसाइजेज में यूज़ कर पाओगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. The continued product of first n natural number is called factorial n and it is denoted by the symbol n factorial or factorial n. फिर तो यहाँ पे फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर का कॉन्टिन्यूशन में प्रोडक्ट लेते हो तो उसे क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल कहते हैं. ठीक है, अगर सिंपल से मैं लूँ ये 4 फैक्टोरियल. ठीक है, अब मेरे पास कितने नेचुरल नंबर हैं, कंटिन्यूस लेने हैं, कंजक्टिव लेने हैं. हमारे पास टोटल 4 कंजक्टिव नेचुरल नंबर है 4 तक. तो आप उसको कैसे लिखोगे, कंटिन्यूशन में आपने लिखना है कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट. कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स आपने लास्ट जो टर्म है उससे स्टार्ट करो 4 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या टर्म आती है 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई, फिर क्या आएगा 3 के बाद 2 के बाद मल्टीप्लाई का साइन देन 1. यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4. n नेचुरल नंबर है, n की प्लेस पे क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, जो भी आपके पास टर्म गिवन होगी. ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, n की वैल्यू 4 ली है. तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बन गई, द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर. फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लेना है. दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. तो आप इन टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारे पास, 4 3 जो 12, 12 इंटू 2 24. तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 24. ठीक है, तो आपके पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे, आपने वो याद करने हैं. ठीक है, लाइक अगर मैं सिंपल n फैक्टोरियल, आप n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो. जब आपने इसको ओपन करना है तो आप लिखोगे n इंटू n से प्रीवियस टर्म क्या होगी, n से प्रीवियस, लाइक जैसे 4 है, 4 से प्रीवियस टर्म क्या होती है, 4 में -1 कर दो 3, तो 3 क्या होगी, इससे प्रीवियस टर्म होगी. अगर मैंने 3 की प्रीवियस टर्म पूछनी है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे, 3 - 1 दैट इज़ 2. तो 2 क्या है, प्रीवियस टर्म आ गई 3 से. अब मैंने आपसे पूछा कि n है, n की प्रीवियस टर्म बताओ, तो आपने कहना कि मैम सेम रूल फॉलो होगा, n - 1 आ जाएगा इससे प्रीवियस टर्म n से. तो यहाँ पे n की प्रीवियस टर्म क्या होगी, n - 1. फिर n - 1 की प्रीवियस टर्म क्या होगी, आपने फिर से -1 कर देना है. n - 1 में आप -1 कर दो तो आपके पास क्या आएगा, n - 2. तो n - 2 उससे प्रीवियस टर्म आ गई. तो n - 2 की भी प्रीवियस टर्म अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या होगा, n - 3. ठीक है, सो ऑन. आपने कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है. मल्टीप्लाई सो ऑन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स आप कंटिन्यूशन में ये देखो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल. क्लियर है, तो ये n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, आप ये याद रखोगे. और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आप याद रखोगे. 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. ठीक है, तो अब हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कर लेते हैं. क्लियर, सो एक क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल. क्लियर, तो आपने 8 फैक्टोरियल, आपको ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है. ठीक है, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है. 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है आपने. तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 8 मल्टीप्लाई 8 से प्रीवियस टर्म क्या होती है, 7, 7 से प्रीवियस टर्म 6 की 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. क्लियर है, तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना. इसका जो आंसर है वो आएगा 4032 ठीक है, आप एटलीस्ट फर्स्ट 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यूज़ हैं वो याद करके ही रखें, अपने माइंड में रखें. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. ठीक है, अब क्या होगा इसमें, इस केस में आप क्या करोगे, 7 फैक्टोरियल है,
7 फैक्टोरियल को आपको मालूम है हम कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये 7 फैक्टोरियल की आपने वैल्यू लिख दी। सेम अगर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 5 से लेके आपने टिल 1 तक का सारी टर्म जो है वो लिखनी होती है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टर्म लिख दोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टर्म लिख दोगे और फिर दोनों को डिवाइड कर लोगे। यही करोगे ना आप लोग। बट एक हम कैंसिल कर सकते हैं टर्म्स, तो हम बेटर है कि हम कैंसिल कर लें सो दैट जो टर्म है वो छोटी बन जाए हमारे पास। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, 2 से 2 और 1 से 1। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली सिर्फ 2 ही टर्म बच रही है इस क्वेश्चन में, दैट इज़ 7 मल्टीप्लाई 6। क्लियर है, तो 7 मल्टीप्लाई 6 है आपके पास, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 42। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो जब भी आपके पास 2 टर्म्स डिवाइड में हो तो उनको मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप ये चेक करें कि कटिंग कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, जितनी कटिंग कर सकते हो वो बेटर है। कटिंग करने के बाद आपके पास छोटी सी टर्म बचेगी और उसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको ये वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, प्लस आपको ये भी कंडीशन उन्होंने पूछी है कि इस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल। मीन्स क्या 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल करें तो उसकी जो वैल्यू है क्या वो 8 फैक्टोरियल के इक्वल होती है कि नहीं। लेट्स सी होती है कि नहीं, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। हमें मालूम है 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। क्लियर। और उसके बाद हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई 1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो ये 24 आया। 24 यहाँ पे 2 क्रॉस 1 है, 2 क्रॉस 1 मीन्स 2, तो 24 इंटू 2 क्या होता है हमारे पास 48। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है 48 आ रहा है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है इस पार्ट के लिए 48। ठीक है, राइट हैंड साइड की हम वैल्यू चेक कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो अभी हमने इसके साथ का भी क्वेश्चन किया था जिसमें हम 8 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था 40320। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल। क्लियर है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। इस तरह के आपको जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। आपको एक कंडीशन दी हुई है और इस कंडीशन से आपको x की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल की वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल की वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, आपने स्टार्टिंग ऐसे नहीं करनी है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे पास टर्म क्या आएगी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x। ये वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं इस टर्म को लिख कैसे रही हूँ। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को आप ऐसे बोल सकते हो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 की टर्म जो है हमने 1 तक लिखनी है, तो मैं यहाँ पे 6 फैक्टोरियल भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर ये देखो हमने यही टर्म लिखी थी ना, जैसे यहाँ पे ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 है। ठीक है,
8 इंटू 7 तो ठीक है, 6 5 4 3 2 1, ये भी तो 6 फैक्टोरियल की ही वैल्यू होती है। 6 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करोगे तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ही लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने ये पूरी टर्म लिखने की जगह सिर्फ 6 फैक्टोरियल लिख दिया है। यहाँ पे देखो, क्लियर। तो डिवाइड में मेरे पास क्या था, 6 फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे क्या है, 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल की डिवाइड में क्या है, 7 फैक्टोरियल। तो मैं इसको 8 × 7 फैक्टोरियल लिखूँगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ये 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 8 × 7 और यहाँ पे सिर्फ 8 लेफ्ट रहा, ठीक है। अब 8 × 7 कितना होता है, 56 + 8 = x, और 56 + 8 हमारे पास कितना होता है, 64, ठीक है। तो 64 = x, दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 64। क्लियर है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी है कि टर्म्स को आप प्रॉपर 1 तक नहीं ओपन करोगे। अगर 6 फैक्टोरियल गिवन है डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास 6 फैक्टोरियल आ सकती है, तो आप उसको एक्सपैंड करने की जगह डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल या कोई भी जो टर्म है आपके पास आ रही है वो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है।